गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशंस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो पावर सिस्टम प्लानिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स बनाए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए, या तो कह सकते हैं लोड के लिए। जितने भी सारे रूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन के अंदर आते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। देखो, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन का मतलब ही क्या है? ए रूल और डायरेक्टिव मोड एंड मेंटेन बाय एन अथॉरिटी, है ना। कि जो रूल हैं, जो हमारे डायरेक्शंस हैं फॉर रिगार्डिंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं? इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशंस के अंदर। ठीक है। रेगुलेशंस शेप एंड इन्फ्लुएंस द फंक्शंस एंड प्रोसेस। रेगुलेशन से क्या होता है? हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं या बना रहे हैं, है ना, प्लानिंग कर रहे हैं, उन सबको एक क्या मिलता है? शेप मिलता है एंड इन्फ्लुएंस द फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। ठीक। देयर इज अर्जेंट नीड फॉर एन इफेक्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये एक अर्जेंट नीड है ताकि हमारा क्या हो? एक इफेक्टिव फ्रेमवर्क हो, है ना, that is transparent so that the consumers can see that everything is above board and that the system functions in a fair and efficient manner, ताकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी ये चीज़, सारी चीज़ें पता रहे, सारी चीज़ें क्या हो? क्रिस्टल क्लियर रहे, है ना, कि जो भी हमारी प्लानिंग हो रही है या इलेक्ट्रिसिटी उन्हें प्रोवाइड हो रही है जिसके लिए वो पे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या है? फेयर हो, है ना, सारे फंक्शंस क्या हो? फेयर हो एंड इफिशिएंट मैनर में हो। ठीक। द रेगुलेशन जनरली कंसर्न रेगुलेशंस के कंसर्न क्या क्या है? पहला देखो होता है प्राइस सेटिंग, है ना। प्राइस सेटिंग के अंदर क्या है? कंज्यूमर टैरिफ, व्हीलिंग चार्जेस, लॉन्ग टर्म बल्क पावर परचेज एग्रीमेंट्स, ये सारे किसके अंदर आते हैं? प्राइस सेटिंग के अंदर। ठीक है। यानी कि प्राइस को फिक्स करने के लिए जो भी हम रूल एंड रेगुलेशंस बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, पावर सिस्टम प्लानिंग के अंदर, वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। सेकंड आता है क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड स्टैंडर्ड एंड मॉनिटरिंग, है ना। जो सर्विस प्रोवाइड करी है उसकी क्वालिटी को लेकर के और उसको मॉनिटर करने के लिए जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, ये सारे क्या है? कंसर्न पॉइंट है। ठीक है, रेगुलेशन के अंदर। थर्ड आता है कॉम्प्लियंस विथ पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशंस। ठीक। फोर्थ है डीलिंग विथ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। कंज्यूमर की जो भी कंप्लेंट्स आ रही है उन सबको लेकर के जो हम डील करना है, ठीक है, कैसे उसको हैंडल करना है, उसके लिए रेगुलेशंस है। फिफ्थ है इंश्योरिंग विथ फेयर एंड ओपन कंपटीशन और हार्नेसिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस एज एप्रोप्रिएट। ठीक है। फिफ्थ था। सिक्स पॉइंट में क्या आता है? मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट इन एंड रिपेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रिपेयर करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लग रही है उसको मॉनिटर करने के लिए। ठीक है। सेवेंथ आता है थर्ड पार्टी यूज़ ऑफ नेटवर्क्स, कि जो हमारी थर्ड पार्टी है वो कैसे यूज़ कर रही है, नेटवर्क कैसे यूज़ करे। ये सारी चीज़ें क्या है? कंसर्न पॉइंट है इन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन के अंदर ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड न्यू नॉन यूटिलिटी जनरेशन कंपनीज आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एंड मस्ट फिट into the existing power systems to improve efficiency and uniformity of tariffs, है ना। कुल मिला के जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन है ना, जितने भी रूल एंड रेगुलेशन हम बना रहे हैं सबका
मेन मोटिव क्या है कि हमारा इफ़िशियंसी क्या हो, इम्प्रूव हो, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैरिफ हो, मतलब कि जो भी हम चार्जेस लगा रहे हैं वो सारे क्या हो, सभी के लिए यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो, ठीक है। For successful development of integrated energy systems and competitive power development, the entrepreneurs, state energy development agencies, and the socio-political power holders must often struggle to change laws, rules, and policies which hinder such development. कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हम करते रहते हैं सारे रूल एंड रेगुलेशंस में, है ना, यानी कि इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं, वेरिएशंस होते रहते हैं। डिपेंड करता है जो हमारे इसमें जो जितने भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सारे मिल करके, है ना, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं।